वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में।
आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी, भगवत गीता। आज हम अध्याय 12, जिस अध्याय का नाम है भक्ति योग, इस अध्याय 12 के श्लोक क्रमांक 10 है प्रभु 10 जी। 10 एक्चुअली मैंने कल 10 भी कुछ लोगों को, मतलब एक अलग क्लास में पढ़ाया था, इसलिए मेरे दिमाग में घूम रहा था कि 10 मैंने पढ़ाया है या नहीं इस क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता यथारूप, अध्याय 12, भक्ति योग, श्लोक क्रमांक 10। अभ्यासेप्य अभ्यासेप्य समर्थोपि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यस, कोमलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यास से समर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिं वाप्यसि। सुंदर। यस, गौर चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु। अभ्यास पय स्मर्थोसि मत्कर्मा परमो भव, मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धि अवाप्यसि। सुंदर। यस, सुरेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभ्यासेऽप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परम एक सॉरी अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण प्रभु। आस्था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय राम। ध्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। हरे कृष्ण। जय जय। यस, वृंदा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव,
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यस रवि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परं भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस हरे अभय कृष्ण चरण। प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। जी प्रभु जी प्लीज पढ़िए। अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्म परं भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हैं यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। सबसे पहला था भगवान कह रहे थे मुझ में ध्यान लगाओ। फिर भगवान ने कहा कि विधि विधानों का पालन करो। मतलब मतलब सुबह से शाम तक अलग अलग पद्धतियों द्वारा अपनी साधना को सिद्ध करो। अब तीसरी कैटेगरी आ गई। पहला अगर नहीं कर सकते, पूर्णतः मेरे अंदर मेरे ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते, तो साधन भक्ति का नियम दिया कि पूरी तरह से नियमावली को फॉलो करते हुए आप साधना करो, कंप्लीट साधना 24 और आपको साधना की बात की गई। अब तीसरा कह रहे हैं यदि तुमसे यह भी नहीं हो रहा है तो फिर कृष्ण भावनामृत का मेरे लिए कर्म करो। मैं जो कह रहा हूं वो कर्म करो। साधना भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा संप्रदाय मूलतः, यदि आप हमारे आचार्यों को देखें, स्पेसिफिकली गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बंसीदास बाबा जी महाराज, ये सारे लोग 24 घंटे भगवान का नाम जप किया करते थे। फिर भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर आए। पहले उन्होंने खूब माला किया, एक एक दिन में उन्होंने भगवान का 2-2 लाख नाम तक लिया। बाद में उन्होंने जब खूब शिष्य बनाने शुरू किए तो उन्होंने इसकी एक फिक्स सीमा लाई, एक फिक्स अमाउंट किया, वो है 64 माला। भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने बाद में शिला प्रभुपाद इसको फिर से कैटेगराइज किए और 64 माला को 4 हिस्से में तोड़े। 8 घंटे की साधना को उन्होंने फिर 2+2+2+2 में तोड़ा, जिसमें 2 घंटा माला, रीडिंग, हियरिंग और भगवान की निज सेवा, यह उन्होंने साधना का ऐसे परिप्रेक्ष्य दिया। 2 घंटा माला मतलब 16 माला। 16 माला मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, 16 माला हुआ तो ऐसा लगता है जीवन की सबसे बड़ी हमने लक्ष्य को हासिल कर लिया है, आज तो अब अगली बार माला नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं, उसके बाद तो माला की तरफ न देखा जाए तो भी चलेगा। हाँ, तो 16 माला न्यूनतम है, अधिकतम नहीं। यदि आप अधिकतम करना चाहें तो कोई 20 संकल्प लेता है, कोई 25 संकल्प लेता है, कोई 50 संकल्प लेता है, कोई 64, और कोई चाहे तो हरिदास ठाकुर की तरह रोज 192 माला भी करे तो हमें कोई परेशानी नहीं। तो भगवान कह रहे हे अर्जुन, यदि तुम साधना न कर पाओ,
यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन न कर पाओ तो कोई बात नहीं, मेरे लिए कर्म करो। क्या करो? मेरे लिए कर्म करो। अगर आप श्लोक क्रमांक 9 देखेंगे तो उसमें दो बातें की कही गई। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। पहला था, सबसे अच्छा तो होगा कि मेरे ऊपर अपने चित्त को फिक्स कर दो। कलयुगी लोग हैं, कहाँ से होगा, संभव नहीं है। अपनी बात बता रहा था, आप लोग दिव्य लोग हैं, एक तो हमारे दिव्य लोचन प्रभु भी है ना, तो मेरे लिए संभव नहीं। तो क्या करो? बोले पूरे समय भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। भाई, भक्ति के विधि विधानों का पालन करना मतलब इस कलयुग में सूची अवस्था में रहना ही सबसे मुश्किल काम है। हाँ, हम लोग हमेशा मुची हो जाते हैं। इवन दो मंदिर के पुजारियों के लिए, जो भगवान के अल्टर में सेवा करते हैं, उनके लिए शुद्धता कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आकर उनके प्रभु जी आकर गले लगा लेता है, प्रभु जी छू देता है। अब क्या करें? आप अगर दक्षिण भारत में जाकर सिख संप्रदाय के ब्राह्मणों को हाथ लगा दो, आपको इतना गाली देंगे, आप शायद दूसरी बार वहां जाओ ही ना। आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी तो विधि विधानों का पालन करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। सूची मुची का एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए। अब सोचिए, सूची मुची ही नहीं हो पा रहा, बाकी नियमों की तो बात छोड़िए। व्यक्ति केवल शुद्ध अवस्था में ही नहीं रह पा रहा है तो बाकी विधि विधानों का कैसे पालन करेगा? खैर, भगवान कह रहे हैं यदि इन विधि विधानों का भी पालन तुम न कर पाओ तो अच्छा होगा अर्जुन कि तुम मेरे लिए कर्म करना शुरू कर दो, जैसा मैं कल कह रहा था। तो भगवान ने देखिए ऑप्शन पर ऑप्शन दिया। उनको पता था कि सारे गधे ही आएंगे, उनको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, स्वयं तो ऑप्शन देने आए, स्वयं उन्होंने भगवत गीता ऑप्शन दे दिया। फिर उन्होंने कहा यार, ये लोग ऐसे पढ़ के न समझने वाले, तो इनको समझाने वाला चाहिए, पढ़ाने वाला नहीं, समझाने वाला। तो फिर स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इस कार्य विधि को, इस शैली को कर कर दिखाया। ध्यान भी कर कर दिखाया, विधि विधानों का पालन करके भी दिखाया, और भगवान के लिए कर्म करके भी दिखाया। अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग समय में आप देखेंगे तो अलग अलग चीजें हैं। सन्यास से पहले वे विधि विधानों का पालन करते हुए कृष्ण के लिए कर्म करते थे, कुछ विधि विधान और कुछ कर्म। सन्यास के बाद कंप्लीट विधि विधान का पालन करते थे, है ना। खैर, कहने का मतलब यह है कि भगवान ने चीजों को, और उसके बाद फिर भी नहीं समझ में आया तो हमारे लिए हमारे आचार्यों को, शिला प्रभुपाद जैसे आचार्यों को भेज दिया। बोले ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, जाओ इनके पीछे रोज लगना पड़ेगा, रोज बोलना पड़ेगा, मंगल आरती में उठो, रोज बोलना पड़ेगा, भाई भगवत कक्षाएं बैठो, रोज बोलना पड़ेगा, साथ में प्रसाद पाओ। ये विधि विधान है भक्ति के। लेकिन फिर भी मतलब व्यक्ति इस विधि विधान में भी चूक जाता है। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे लिए कर्म करते हो तो कर्म करने मात्र से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। किसके लिए कर्म करने से? भगवान के लिए। भगवान के लिए कर्म करना है, लेकिन भगवान के आदेशों के अनुसार। कई बार पता चला एक कसाई घर खोल लिए और बोले भाई आज से ये पोल्ट्री फार्म है, यहाँ से मैं मुर्गा बेचूंगा और जो पैसे आएंगे भगवान को दूंगा। तो भगवान ऐसे पैसे नहीं स्वीकार करते। शास्त्रों के आदेशानुसार आपको कर्म करने चाहिए, कर्म कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जीवन शैली, आप जिस प्रकार से
अपने जीवन के निर्वाह हेतु आप कर्म कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, धन कमा रहे थे, आप धन कमाइए, लेकिन अब आपके जीवन की केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। इसको कहते हैं कृष्ण के लिए कर्म करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भगवान के लिए कर्म करके, भगवान के लिए मंदिर बना के, भगवान के लिए जाकर डोनेशन कलेक्शन करके, भगवान के लिए भिक्षा मांगकर, या फिर है ना भगवान के लिए कर्म करके, कर्म कैसे करना है, तो अभी शिला प्रभुपाद कह रहे भगवान के लिए कर्म किया जाए, भगवान के लिए अन्न उपजाया जाए, खेती किया जाए, है ना। इस प्रकार से ये भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान के लिए कपड़े सिया जाए, ये भगवान के लिए कर्म करना है। 11:55 में पहले ही भगवान इसकी व्याख्या कर चुके हैं। भगवान ने 11:55 में बताया था कि कैसे एक व्यक्ति इस भक्ति में आकर के भगवान के लिए कर्म करता है। भगवान इसी 11:55 में कहते हैं, मद कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और मेरे लिए कार्य करता है। कर्म किसके लिए करता है? मेरे लिए, और मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, ऐसे व्यक्ति, यह व्यक्ति निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान कह रहे मेरे लिए कर्म करता है। अभी न तो भगवान विधि विधान की बात कर रहे हैं, न तो साधना करने की बात कर रहे हैं, और न ही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित करो। भगवान कह रहे जो मेरे लिए कर्म करता है, हाँ, उसको उस कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं हो। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयास करना चाहिए। कर्म कैसा? तो श्रीला प्रभुपाद उस कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। येन केन प्रकारेण, इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार में हमें किसी भी तरह से सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, इधर भागकर उधर भागकर, ये लाकर वो लाकर। क्योंकि मान लीजिए गौर चैतन्य प्रभु प्रचार करने गए, लेकिन वे कुछ जिम्मेदारियों के कारण उनकी प्रचार में बाधा आती है, तो आप उनके लिए उन जिम्मेदारियों को स्वयं उठाइए और उनको प्रचार में सहयोग कीजिए, ताकि उनकी जिम्मेदारी उनके प्रचारमय कार्य में बाधा न बन सके। तो इसको कहते हैं, शिला प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं, यह है भगवान के लिए कर्म करना। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए मैं प्रचार करने जाऊं तो कोई बोले प्रभु जी आपसे मिलना हो तो कहाँ आना होगा, तो मुझे आवश्यकता होगी एक संगठन की, एक स्थान की। मुझे उसे समझाने के लिए श्रम करना होगा, बताना होगा, कहना होगा। मुझे कुछ उसे देना होगा, दैट इज पूंजी, प्रेम। मेरे पास कुछ होगा, भगवत गीता, कोई किताब, कुछ ऐसा देना होगा, यह है पूंजी। और भूमि चाहिए, भूमि चाहिए जहां मैं उसके साथ खड़े होकर बात कर सकूं, जहां मैं उसे बुला सकूं, जिसके साथ कर सकूं। तो इस प्रकार से यदि कोई किसी भी प्रकार का प्रयास करता है, तो इस प्रयास के लिए उसे 4 चीजों की आवश्यकता होगी। किसकी? इसकी भूमि की, कर्म करने के लिए भूमि की, किसके लिए? कर्म करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता, भूमि, पूंजी, संगठन और श्रम। अगर ये 5 उंगली संगठित न हो तो ये मुट्ठी नहीं बन सकती, ये ताकत नहीं आएगा। संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, प्रचार अकेला व्यक्ति
शिला प्रभुपाद ने अकेले प्रचार शुरू किया, लेकिन इस्कॉन में ताकत तब आया जब उन्होंने कुछ लोगों को प्रचार करके अपने आप से जोड़ा, और जोड़ने के बाद उनकी टीम बढ़ती गई और चहु दिशा में एक साथ प्रकाश होने लगा। चहु दिशा में एक साथ जो है वह प्रचार होने लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कर्म करना चाहता है तो उसके लिए चार चीजों की आवश्यकता होगी: भूमि की, पूंजी की, संगठन की और श्रम की। जिस प्रकार किसी व्यापार को करने के लिए स्थान चाहिए, उपयोग के लिए पूंजी चाहिए, कुछ श्रम चाहिए और उसका विस्तार करने के लिए संगठन चाहिए। तो मैं बता रहा था कि शील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन बनाया तो उन्होंने, आप अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते होंगे या आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, प्रभुपाद जब लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में जब प्रचार कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो जो भवन था वो मिल जाए ताकि इस संगठन को निश्चित किया जाए। तो एक भूमि की आवश्यकता थी संगठन को बनाने के लिए, वो नहीं हुआ। तो फिर प्रभुपाद जब अमेरिका आए तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो एक केंद्र बनाया, तब प्रचार शुरू हुआ। बिना केंद्र के प्रचार नहीं होगा। तो सबसे पहले भूमि चाहिए ही चाहिए, बिना भूमि के प्रचार नहीं होगा। फिर वहां पर पूंजी, तो पूंजी लेकर के गए थे। पूंजी कौन लेकर के गए थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, जय प्रभु जी। पूंजी लेकर के गए थे, है ना? पूंजी क्या लेकर के गए थे शिला प्रभुपाद अमेरिका में? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, ये पूंजी लेकर के गए थे शिला प्रभुपाद। उनके पास पूंजी थी, है ना? उसके बाद उन्होंने वहां पर खूब मेहनत किया। तीसरा पार्ट, उन्होंने श्रम वहां पर खूब किया। 1 साल तक मेहनत करते रहे, तब जा करके उन्हें क्या मिला? एक केंद्र मिला। उन्होंने एक केंद्र बनाया और उस केंद्र में कुछ लोगों को बुलाकर प्रचार करने लगे। फिर इस संगठन का निर्माण किया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना हुई 1966 में। प्रभुपाद 1965 में जा चुके थे, लेकिन 1 साल बाद, 1 साल के अथक श्रम के बाद जाकर के उस संगठन की, उस सोसाइटी की स्थापना। इसी प्रकार से कृष्ण सेवा के लिए भी यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो 4 चीजों की आवश्यकता होगी। अंतर इतना है कि जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वह अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इन 4 चीजों का उपयोग करता है, और जो भक्त है वह भगवान के सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए कार्य करता है। अतः भगवान कह रहे हैं अपने लिए कर्म करना छोड़कर मेरे लिए कर्म करना शुरू करो। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त मात्रा में धन हो तो उसे उस धन को भगवान की सेवा में देनी चाहिए। अथवा किसी भी प्रकार से सहायता करनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्म के फल को पूर्ण रूप से न त्याग पावे तो कम से कम कुछ प्रतिशत उसे इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन के प्रसार में लगाना चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे स्वेच्छा से सेवा करने मात्र से वह कृष्ण भावनामृत में विकास करेगा, और विकास करते करते धीरे धीरे वह अपने जीवन में, भक्तिमय जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो पहले दिन ही मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हेमा माता जी अपना घर वर बेच करके सब इस्कॉन को दे दीजिए, नहीं। यह समर्पण समय के साथ आता है। एक राजा हुए यूपी में जिनका नाम है राजा भरतहरि।
एक और दूसरे राजा हुए जिनका नाम है राजा गोपीचंद। दोनों ही एक समय के राजा हैं और दोनों राजा भगवान के भक्त थे। राज्य को संभालते संभालते उनको न वैराग्य आया और उन्होंने अपनी राजशाही छोड़ भगवान की भक्ति करने हेतु वैराग्य धारण किया। अपना धन धान्य कुछ दान किया, कुछ अपने उत्तराधिकारी को सौंपा और निकल गए वैराग्य धारण करके कि हम जाकर भगवान की भक्ति करेंगे। दोनों निकले ही थे कि वहां पर उन्हें जंगल के बीच में एक बड़ा सुंदर सा सरोवर झील दिखा। गर्मी का दिन था। दोनों सोचे इस बढ़िया ठंडे पानी में यदि अभी नहा लिया जाए तो शरीर को तृप्ति मिल जाएगी। अतः राजा भरतहरि ने जो उनके पास पोटली थी, उस पोटली को वहीं पर पेड़ में एक शाखा छोटी सी निकली हुई थी उस पर टांग दिया। उसी समय राजा गोपीचंद भी पहुंचे, उनको भी ऐसी ही फीलिंग आई तो उन्होंने उसी खूंटी पर, उसी पेड़ की टहनी पर वहीं पर अपना पोटली भी टांग करके वो भी नहाने चले गए। जब राजा भरतहरि वापस आए तो उन्होंने बोला ये किसका पोटली है जिसने मेरे पोटली के ऊपर रख दिया, यह जगह मेरा है। गोपीचंद बोले है मैंने टांगा तो यह जगह मेरा भी है। वहीं से एक माता जी, अच्छी खासी एज वाली माता जी, हमारी कोमल लता माता जी गुजर रही थी और कोमल लता माता जी ने बोला अरे कैसे साधु हो तुम दोनों। अब तो दोनों साधु के वेश में थे। बोले कैसे साधु हो तुम दोनों, एक हमारे दो राजा हैं। अब वो जो हमारी कोमल लता माता जी हैं वो राजा भरतहरि और गोपीचंद को नहीं पहचानती थी। तो बोलते तुम लोग कैसे साधु हो, हमारे एक राजा है राजा भरतहरि और राजा गोपीचंद जिन्होंने भगवान से प्रेम करने के लिए अपना राज्य त्याग दिया और तुमसे खूंटी नहीं त्यागी जा रही है। दोनों ही राजा अपना ही नाम सुनकर संकोच में आ गए, शर्मा गए, बिना बताए कि हम दोनों कौन हैं। चुपचाप अपना अपना पोटली उठाए और अपने अपने रास्ते चले गए। तो कई बार हम चीजों को छोड़ नहीं पाते, हम चीजों में अटैच रहते हैं। तो त्याग तो करना है लेकिन त्याग ऐसे करना है कि पुनः आसक्ति नहीं लानी है और त्याग करके समस्त चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। एक ऐसी ही व्यभिचारिणी थी जिनका नाम था हीराबाई, जो खूब धन, मतलब जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, जिन्होंने हरिदास ठाकुर को, जो माया की दूसरी स्वरूपिणी थी, हरिदास ठाकुर को अपने वश में करना चाहा। हरिदास ठाकुर से कृष्ण प्रेम पाकर उन माता जी ने अपना जीवन में जितना धन था उन सबको ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान कर दिया। तो इसलिए भाई हेमा माता जी घर न बेच सके, हमारी हीराबाई माता जी की तरह संपूर्ण सब कुछ न दान कर सके, लेकिन कुछ तो दे ही सकते हैं। क्योंकि ये जो कर्म है जो हम देते हैं, अर्थात जो हम सहयोग करते हैं, यही हमें स्वीकृति प्रदान करती है, यही हमारे भक्ति में प्रोग्रेस करने का राज है। श्लोक क्रमांक 11। भगवान कहते हैं अथैत दप्य शक्तोषी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः
सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यस, पढ़ी माता जी, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथे अथेतदप्य शक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रिता सर्वकं कर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मावान्। हरे कृष्ण। सूरज थैंक को। यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस, कोमलता माता से। हरे कृष्ण प्रभु। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मधुगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यस, आस्था माता से। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथेतदप्य शक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः कर्मफल त्याग सर्वकर्मफल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। हरे कृष्ण। मीना माता से। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, वृंदा माता से। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, नूतन माता से। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योग आश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मान। यस, गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथैतिपत् अपै अशक्तोषि कर्तुं मद्योगांश्रिता सर्वकर्मफलं त्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ, तो अब एक काम करो, अपने कर्म। पहले भगवान ने कहा, क्या कहा पहले भगवान ने? मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। बोले ध्यान लगाना मुश्किल है। तो ध्यान लगाना मुश्किल है, तो भगवान ने कहा कि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। बोले भगवान, कौन मंदिर में रहेगा, कौन सारा विधि विधान पालन करेगा, नहीं हो पाएगा। बोले ओके, एक काम करो, फिर भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं होता तो बहुत सारे भक्ति में कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, वह कर्म करो। बोले भगवान, ये भी नहीं हो पाएगा। तो अब भक्ति में कर्म छोड़ करके अब बोले ओके ठीक है, जो भी तुम कर्म कर रहे हो, एक था भक्ति में कर्म, अब कह रहे हैं जो भी तुम कर्म कर रहे हो उस कर्म के फल को त्याग कर मुझे दे दो। ये चौथा स्टेप है। समझ में आया कितना अच्छा है? भगवान सब में संतुष्ट है। भगवान को पता था कुछ ऐसे और कुछ ऐसे होंगे। एक व्यक्ति ध्यान लगाएगा, एक बोलेगा भैया अपने बस की बात तो ना आए। तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? ध्यान छोड़ करके बोलेगा भैया कुछ बताओ, प्रभु जी ध्यान व्यान मुझसे नहीं होता, बताओ करना क्या है। तो फिर विधि विधान का पालन करो। बोले सुबह उठो, प्रॉपर शुचि अवस्था में जाओ, सुबह मंगल आरती अटेंड करो, उसके बाद फिर गुरु पूजा करो, फिर भागवतम क्लास में बैठो, उसके बाद
ये विधि विधान है। उसके बाद राजभोग आरती की तैयारी करो, फिर भगवान के संध्या आरती की तैयारी करो, फिर शयन आरती करो। इस तरह से ये विधि विधान है। ये दूसरा हो गया। तीसरा बोले, बोले भाई विधि विधान ना हो पाएगा, तो बोले ओके, मतलब कंप्लीट ब्राह्मण वाला काम नहीं हो पाएगा, तो बोले ठीक है, मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा है, मंदिर में प्रचार करने की सेवा है, मंदिर में बुक स्टॉल लगाने की सेवा है, मंदिर में इधर उधर घूमने की प्रचार करने की सेवा है। बोले ओके, मेरे लिए कर्म करो जो मेरे लिए आवश्यक है। ये तीसरा था। बोले, प्रभु जी यहाँ से बाहर तो निकलो मंदिर से। बोले ठीक है, बाहर निकलते हैं। क्या करते हो? बोले प्रभु जी मैं कपड़ा सीता हूँ, सामान्य टेलर नहीं हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़ा सिलता हूँ। बोले ओके, कपड़ा सिलना, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो मुझे दे देना। ठीक है ना? कर्म के फल का त्याग करना है। अभी भी शास्त्रोचित ही कार्य कर रहे हैं, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य उचित है। ठीक है, कार्य क्या है? कार्य उचित है, लेकिन कैसा कार्य कर रहे हैं? उस कार्य के, उस कर्म के फल को हम कृष्ण को दे रहे। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। फलों को त्यागो, जैसा मैंने बताया, जैसे अपने राजशाही कर्म जो है वह दोनों राजाओं ने त्यागे, राजा भरथरी और राजा गोपीचंद ने, और भगवान में स्थित होने के लिए निकल गए। तो आपको कर्म करते करते सिर्फ फल त्यागना है, कर्म करते रहना है। आपके निर्धारित जो भी आपके कर्म है वो करते रहिए, उस फल को त्याग दीजिए। तो हम सब चौथे कैटेगरी वाले लोग हैं, नहीं? ठीक है। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे, सामने से कृष्ण भावनामृत को सहयोग ऐसे न कर पाए, है ना, सामने से डायरेक्ट कार्य कर्म न कर पाए, तो वो कर्म के फल को, दूसरे कर्म के फलों को क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। यदि अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है पारिवारिक सदस्य इसका विरोध करें। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैं मंदिर नहीं आ सकता, मुझे बताइए मैं घर से क्या क्या कर सकता हूँ। ये वाली बात है कि भाई परिवार में बोले मंदिर जा रहा है, ये बुढ़ापे का काम है, वहां जाके बाबा जी बनेगा क्या, जिम्मेदारी कौन उठाएगा, लाइक दैट। तो घर में विरोध होना शुरू हो जाता है ना। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो, उसे सलाह दी जाती है कि अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। शुभ कार्य मतलब कृष्ण भावनामृत के प्रचार में। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य या विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिससे अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक ऊपर उठ जाता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रखने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलाप की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। इवन दो पुण्य कार्य करते समय भी जब व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, तब भी वो अपने द्वारा कमाए गए धन को क्या करता है? सामाजिक कार्य में लगाता है। तो यह भी एक तरह का अनासक्त होना है। अपने कमाए गए खून पसीने की कमाई को जब व्यक्ति किसी सामाजिक कार्य में लगाता है, डायरेक्ट भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में नहीं भी लगाता, तो भी इसे अनासक्ति का स्तर समझना चाहिए। लेकिन कई बार यह अनासक्ति उसके लिए अहंकार का कारण बन जाती है। उसे बोलता मैंने बनवाया, ये डेंजरस है ना। तो यहां पर इस बात की संस्तुति की गई कि अपने कर्म के फल को त्याग कर मनुष्य क्रमशः धीरे धीरे अपने मन को स्वच्छ कर सकता है, और जिसका हृदय निर्मल होगा वही कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत को समझना है तो श्रद्धा, कल हमने बात की थी ना, मतलब हृदय इतना कोमल होना चाहिए कि उसमें चीजें घुस जाए। यदि आप मिट्टी को पका दो, तो पकाने के बाद उसे किसी शेप में नहीं ढाला जा सकता। सूखी मिट्टी का ढेला लेके आएंगे, बोले इसको शेप दे दो, तो चूरा हो जाएगा, लेकिन शेप नहीं होगा। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसमें पानी डालकर उसे कोमल करना होता है, उसे गूंदना होता है। और गूंद करके इतना नरम कीजिए कि अब उसको चाहे जिस शेप में देना चाहे, चाहे तो उससे चिड़िया बना दीजिए, चाहे तो उससे मूर्ति बना दीजिए, चाहे तो उससे, मतलब जो शेप देना चाहे वो शेप आप उससे दे सकते हैं। सिमिलरली हमारे हृदय में
हमारे हृदय की कठोरता हमें कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने नहीं देती। इसलिए इस हृदय को कोमल बनाना चाहिए, और इस हृदय को कोमल बनाने के लिए हम गूंद रहे हैं। आप देख लीजिए, किसी को माला करने की इच्छा नहीं होती, नहीं मतलब मैं आप लोगों की बात नहीं, मैं अपनी बात बता रहा था, मुझे माला करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती हम माला करते हैं बैठ करके। इसको बोलते हैं रोज ऐसे मिट्टी को, जैसे आटा आप क्या करते हैं, आटा लेते हैं तो शुरू में जब उसमें पानी डालते हैं तो कैसा होता है, वो अलग सा ऐसे टुकड़ा टुकड़ा दिखता है, फिर उसको बार बार मला जाता है, उसको गूंदा जाता है, खूब ऐसे मारा जाता है। आपने देखा होगा, अभी थोड़ा घर में होता है तो लोग ऐसे मल लेते हैं, लेकिन जहां पर शादी ब्याह में आप देखेंगे, जब वो खूब सारा आटा होता है तो उसमें खूब मारते हैं, ऐसे हाथ से मारा जाता है, फाइटिंग की जाती है उसके साथ। देखा आप लोगों ने? तो इस फाइटिंग के कारण वह नरम होता है, और जब उसकी पुड़ियां सेकी जाती हैं तो प्रॉपर फूलता है, से है ना। तो इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी भक्ति में प्रॉपर कैसे आगे बढ़ सकता है? हाँ, कैसे बढ़ सकता है? जब वह अपने आप को गूंदेगा, गूंदेगा मतलब रोज इस हरि नाम से अपने आप को पीटेगा, तो एक समय के बाद, तुरंत नहीं, तुरंत आटा में कोमलता नहीं आती। जो आपने लोई बनाता है, जो आपको आटा, जो आपको लोई बनाना होता है, वो तुरंत जाकर नरम नहीं होता। कब होता है? एक लंबे समय के बाद। बिल्कुल उसी तरह हमारे हृदय भी, इतना ज्यादा कठोर है हमारा हृदय, कि इस हृदय में कोमलता कब आएगी? इस हृदय में कोमलता आएगी जब इसमें लगातार हरि नाम से इसे गूंदा जाएगा। इसलिए एक दिन में सफलता की उम्मीद नहीं करनी है, सफलता आएगी। बार बार इस पर हाथ से गूंदना होगा, फाइट करना होगा। मतलब जितना आप हरि नाम लेंगे, उतना आपका हृदय विमल होता जाएगा। अभी दूषित है, दूषित से विमलता तक के प्रोसेस में कितने हरि नाम लगेंगे, ये तो डिपेंड करता है ना कि मात्रा कितनी है। अब किसके अंदर कितनी दूषितता है, कितनी क्लेश है, कितनी गंदगी है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसको शुद्ध होने में कितना समय लगेगा। कई लोग आकर बोलते हैं, प्रभु जी ये मेरे से बाद में आया, आगे निकल गया। या कई बार हम देखते हैं कि कोई हमसे बाद में भक्ति में आता है और बहुत जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस कर लेता है, और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि उसके हृदय में मलिनता कम थी और हमारे पास मात्रा ज्यादा थी। आप ज्यादा आटा मल रहे हैं तो आपको समय लगेगा। आपको 4 रोटी बनाना है तो आदमी हाथ में ऐसे लेता है, थर 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 ऐसे तुरंत मल लेता है और 4 रोटी बना देता है। तो 4 रोटी नहीं बनाना है, यहाँ 400 बनाना है, तो 4 रोटी बनाने वाला 400 रोटी वाला, तो 400 रोटी वाले को मलने में ज्यादा समय लगेगा। तो जिसके हृदय में जितनी ज्यादा मलिनता होगी, उसे उसको विमल करने में उतना ही समय लगेगा। समझ में आया ना? शिल प्रभुपाद आगे लिखते हैं, किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जाते हैं। कोई ऑप्शन न हो तो इसे भी किया जाए, कोई ऑप्शन न हो तो, जिससे एक दिन मनुष्य धीरे धीरे शुद्धि को प्राप्त कर लेता, अहंकार को हटाकर, और शुद्ध भक्ति कर सकता है। भगवत गीता के 18:46 में कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, मतलब वह यह कार्य इसलिए करता है कि भगवान आप इसी को स्वीकार करें। समझ में आया? यदि वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए मानव सेवा करे, वह यह सोचकर कि भगवान ये मानव भी तो आपके अंश है। चेतना यह नहीं होना चाहिए कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। चेतना यह होना चाहिए, हे माधव मैं आपकी डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं, इसलिए भगवान मैं आपके अंशों के स्वरूप में आपकी सेवा करना चाहता हूं। और इस प्रकार से वह समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा, लोक कल्याण करता है। तो इस सेवा को तब स्वीकार किया जाता है जब उसके पास कोई ऑप्शन न हो। तो सूरज प्रभु से रोज गौर चैतन्य प्रभु कहते हैं, प्रभु प्रचार के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। सूरज प्रभु के पास खूब पैसा है, लेकिन वो गौर चैतन्य प्रभु को नहीं देते। तो ये हृदय की मलिनता है उनकी। यदि आपके पास चीजें हैं, तो आपके पास अगर सुविधा है, अगर आपके पास कोई अवरोध नहीं है, बोले मैं इसे फेंक दूंगा, जला दूंगा, नदी में बहा दूंगा, लेकिन गौर चैतन्य प्रभु को नहीं दूंगा, हाँ? ऐसा भी अहंकार होता है। लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं ये इस्कॉन को दान नहीं देंगे, ये विदेशी संस्था है, सारे पैसा बाहर ले जाती है। मैं कई बार पूछता हूँ, आपने कितना दिया, आपका कितना पैसा लेकर गया विदेश में? हम्म? जिन्होंने आज तक इस्कॉन को 1 भी रुपए नहीं दिया,
वो हमें कहते हैं कि इस्कॉन जो है विदेशी संस्था और विदेश में पैसा लेकर जाती है। मतलब जो दे रहा है वो मूर्ख है, तुम ही होशियार हो। हम्म? जो घर में बैठे बैठे कमेंट कर रहे हो। स्पेसिफिकली जब आप ट्रेन व्रेन से आए ना, तो ट्रेन में एक मंडली बैठती है पुरुषों की, विशेषकर पुरुषों की। माताएं तो, माताओं के पास अपनी साड़ी चूड़ी बिंदी आगे बात करने का समय नहीं रहता उनके पास, वे लोग ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन पुरुष वर्ग ऐसे करता है। अरे मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको पाकिस्तान को सीधे उड़वा देना चाहिए था, मोदी जी ये गलत कर रहे हैं। लोग मतलब इतना ज्यादा, ऐसा लगता है भाई तुम ही करके दिखा देते। हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी बाबा, और कई बार तो जिसका कोई तर्क नहीं, मतलब दूसरे विषय के कारण, सब्जेक्ट कुछ और है, चार लोग आपस में लड़ गए, अब उनका मनमुटाव हो गया, एक मोदी जी का समर्थक, एक मोदी जी का विरोधी। एक तो भाई ममता बनर्जी वाले भी आ गए। अब देखो भाई, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी तीनों एक साथ बैठे। अब तीन व्यक्ति, तीनों के अलग अलग विचार सुनिए। मतलब अल्टीमेट, आपको ना मतलब हास्य कवि सम्मेलन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आराम से बैठ के हंस सकते हैं, है ना। मतलब किसी को डिप्रेशन होता है, ऐसे डिप्रेशन की अवस्था में उसको वहां पर बैठाया जा सकता है, खूब आनंद आएगा, है ना। तो समझना चाहिए हमें। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में यह बात कही गई है कि यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले ही वह यह न जाने कि परम कारण श्री कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यदि यज्ञ विधि को समझ करके धीरे 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 उस पर कार्य करता है, तो एक दिन उसे समझ में आ जाता है कि वह परम कारण कृष्ण नहीं है, केवल यज्ञ विधि में बने रहना है। मतलब जिसका हृदय कोमल होगा, अगर वह सही दिशा में बढ़ेगा, तो एक दिन उसे परम तत्व अर्थात परम कारण कृष्ण की साक्षात्कार हो ही जाएंगे। ओके, बस करते रहना है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन है? यस, आशिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रणाम। जी। प्रभु जी कह रहे थे, जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो उसका अलग अलग तरीके से जो उच्चारण होता है उसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? नहीं, आप अलग अलग तरीके से उच्चारण कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ सिंपल तरीका, किसी भी तरह से जो आपके लिए बहुत सहूलियत वाला हो उसको उच्चारण करना चाहिए। किंतु एक चीज ध्यान रखना चाहिए, मान लीजिए नेहा माता जी क्लास ले रही हैं, अगर नेहा माता जी क्लास ले रही हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से उस श्लोक को पढ़ा, आपको श्लोक उनसे भी अच्छे तरीके से पढ़ना आता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से नेहा माता जी ने पढ़ा है उसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो उस समय जो वक्ता है, जो लीडर है, जो जिस तरीके से पढ़ रहा है, आप अपने ज्ञान का बखान करने नहीं आए, आपको उतना ही उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जैसा उस समय लीडर कर रहा है ना। बहुत अच्छा है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।